हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का ही एक अलग टॉपिक, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे वेरिएशन ऑफ जी, यानी ग्रेविटी का मान कब और कैसे, किन किन स्थितियों में बदलता है। आज उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो होगा आज का वो रहेगा वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है। वैसे वेरिएशन ऑफ जी जो है खास करके तीन कंडीशंस में होती है। पहला कंडीशन ये है कि धरती का जो शेप है वो ओवल टाइप का है। ठीक है। ओवल टाइप होने के कारण उनके जो इक्वेटर साइड वाले रेडियस है वो थोड़ा ज़्यादा है और पोल साइड वाले रेडियस हैं वो सेंटर से थोड़े कम है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप अर्थ के सरफेस पर हैं तब जी का जो मान होता है वो 9.8 होता है, राइट, या 10 होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अगर धरती के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं ड्यू टू हाइट तो जी का मान घटेगा। अगर आप धरती के सरफेस से अंदर की ओर आ रहे हैं, सेंटर की ओर आ रहे हैं ड्यू टू डेप्थ, तो भी जी का मान घटेगा। इन तीनों कंडीशंस की आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जी के मान कैसे कैसे कितना डिस्टेंस ऊपर जाने पर या कितना मीटर डिस्टेंस डेप्थ में आने पर डिक्रीज करता है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं रंजित कुमार, आप सभी को फ्यूसस जोन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग शुरू करेंगे कि ग्रेविटी जो है ना कैसे कैसे चेंज करता है। आइए समझते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ, ठीक है, मतलब जी का जो मान है वो कैसे कैसे वैल्यू, दिक्कत तो है नहीं, एक बार रिमाइंड कर लीजिए। जी का वैल्यू ऑन दी अर्थ सरफेस 9.8 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है अगर हम राउंड करके देखें। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे भाई अर्थ सरफेस पर कितना है, तो अर्थ पर कैसे कैसे चेंज करेगा, अर्थ सरफेस से हाइट पर कैसे कैसे चेंज करेगा और अर्थ सरफेस से डेप्थ पर कैसे कैसे चेंज करेगा। इन सारे कंडीशंस को हम बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, ताकि हमसे इजीली न्यूमेरिकल बन सके। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझें कि इक्वेटर और पोल पर जो जी का वैल्यू है उसमें किस तरह का वेरिएशन है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला कंडीशन ये है कि जो धरती की शेप है वो इस टाइप से है, ओवल टाइप से है। देखिए इस टाइप से है। आप यहाँ पे अर्थ का सेंटर मान लीजिए। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि अर्थ का सेंटर यहाँ पे है। तो आप जैसे ही इमेजिन करेंगे तो ए वाला जो डिस्टेंस है अर्थ सेंटर से, ये हम लोग पोल बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ए वाले साइड को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो सेंटर से इस डिस्टेंस को आप आर पे लिखिए, रेडियस ऑफ पर, और इसे आप आर ही लिख दीजिए। अब हमें क्या पढ़ाया गया है कि जी बराबर जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है GM/R² होता है। इसमें से एक कंडीशन अगर निकाला जाए रिलेशन बनाकर तो ऐसा मिलेगा हम लोग को। ठीक है ना, G इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ R, यानी G जो है ना R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस रिलेशन में आपको हमने बार बार बताया कि आप जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाएंगे G का मान घट जाएगा, या जैसे ही आप डिस्टेंस घटाएंगे G का मान बढ़ जाएगा। सिंपल वे में समझिए यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आपका जो RE है ना वो RP से ग्रेटर है, यानी जो इक्वेटर के रेडियस है वो पोल के रेडियस से ज़्यादा है।
अब इसको लिख के वापस से यहाँ आ जाइए और समझिए, अगर आर ई ज़्यादा है यानी डिस्टेंस सेंटर से इक्वेटर का ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होगा। ठीक है, किसकी अपेक्षा कम होगा? पोल की अपेक्षा। अब अगर पोल का डिस्टेंस इक्वेटर के डिस्टेंस से कम है तो जाहिर सी बात है कि पोल पर ग्रेविटी का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा। किसके अपेक्षा? आप समझिए, किसके अपेक्षा ज़्यादा होगा? इक्वेटर के अपेक्षा। तो डिस्टेंस किसका ज़्यादा है? इक्वेटर का सेंटर से। तो यहाँ पर जो जीपी होगा ना वो ग्रेटर हो जाएगा किसके? जी के, क्योंकि इन्वर्स है, रिलेशन उल्टा हो जाएगा। आर बड़ा तो जी छोटा, आर छोटा तो जी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग जैसे ही पोल से इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देकर देखिए, हम लोग जैसे ही अर्थ के पोल से इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं तो जी का जो मान है ना वो घटता हुआ फील होता है, यानी जी के वैल्यू में कुछ इंक्रीजिंग आती है, सॉरी डिक्रीजिंग आती है, मतलब घटता है। और जैसे ही हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, जो जी का वैल्यू है ना वो बढ़ता हुआ, जैसे देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए जी का वैल्यू जो है ना पोल पर 9.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही पोल से इक्वेटर की ओर आ रहे हैं, जी का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो जी का मान घट रहा है, मतलब यहाँ पर जो जी का मान है वो अप्रॉक्स जो है ना जी बराबर 9.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो आप देखिए पोल पर जी का वैल्यू 9.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है, और जैसे ही हम पोल से इक्वेटर की ओर बढ़े, हमारा जो ग्रेविटी का वैल्यू है, जी का वैल्यू है, वो घट के हो गया 9.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से धरती के ओवल शेप के कारण धरती के पोल पर जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है, और धरती के इक्वेटर पर जो जी का वैल्यू होता है वो पोल की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचिए, ठीक है, जैसे खास करके ज़्यादातर कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक व्यक्ति जो है ना पोल से कुछ सोना खरीदा, ठीक है, और उसे इक्वेटर पे जाकर बेच रहा है, तो उस व्यक्ति को फायदा होगा या फिर घाटा होगा? अब बताइए, व्यक्ति पोल पे सोना खरीदा था तो पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम था, तो सोना के वेट में यानी गोल्ड के वेट में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आया होगा। वही व्यक्ति जाकर उसी सोना को इक्वेटर पे बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू है वो पोल के अपेक्षा थोड़ा सा कम है, समझिए बढ़िया से, तो उसके वेट में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आ जाएगा भाई, तो बेचारा को थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ का जो वेट होगा वो थोड़ा मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ का जो वेट होगा पोल के वेट की अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, धरती ओवल शेप के कारण पोल का जो ग्रेविटी है वो थोड़ा मैक्सिमम रखती है, ठीक है, और इक्वेटर का जो ग्रेविटी है वो पोल की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको एक हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिए हैं। लगभग पोल पर जो जी का वैल्यू होता है 9.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, और आप जैसे ही पोल से इक्वेटर की ओर जाएंगे आपका जो ग्रेविटी है ना वो घट के हो जाएगा 9.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं आपको? अब हम लोग ये समझ गए कि धरती के ओवल शेप के कारण पोल और इक्वेटर के ग्रेविटी में किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड रिलेशन में बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ये फिजिक्स का बहुत ही मतलब ग्रेविटेशन का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है ना, एक रोटेशनल मोशन के कारण होता है, लेकिन वो हम लोग को 9th में पढ़ना नहीं है, जब हम 11th में पढ़ाएंगे तो आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान देकर। अब हम लोग दूसरे रिलेशन में जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जी का जो वैल्यू है, ठीक है, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने में, यानी अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जी के मान में डिक्रीजिंग आएगा। तो वो किस तरह से आएगा आइए हम लोग देखते हैं।
ठीक है। इसमें आपको हम 2 एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल भी करवा देंगे ताकि आपको बेहतर ढंग से टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक का नाम डालिएगा ड्यू टू हाइट, ठीक है, ड्यू टू हाइट, यानी हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे, अर्थ सरफेस से थोड़ा हाइट पे जाएंगे तो जी के वैल्यू में किस तरह से डिक्रीजमेंट आएगा, यानी किस तरह से जी का वैल्यू जो है ना वो घटता हुआ दिखाई देगा हमको। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप सपोज करिए, मानिए कि आप अर्थ सरफेस पर हैं। तो आप अगर अर्थ सरफेस पर हैं तो अर्थ आप पर फोर्स लगा रही है, और फोर्स कहाँ से लगा रही है? अर्थ सेंटर से लगा रही है। फिगर अच्छा बन नहीं रहा है, जब चाहे अच्छा बनाना बनता नहीं है। ए है सेंटर और ए हो गया रेडियस, आप यहाँ पर हैं, सपोज करिए कोई पार्टिकल यहाँ पर है। जब कोई पार्टिकल अर्थ के सरफेस पर है, ठीक है, तो अर्थ अपने सेंटर से, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर आपको लेना है, तो अर्थ जो है ना उस पार्टिकल को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, और जैसे ही अर्थ उस पार्टिकल को सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है तो अर्थ के द्वारा उस पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है, और उसी एक्सेलरेशन को आप ग्रेविटी बोलते थे या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते थे। तो आप अगर यहाँ पे किसी पार्टिकल को रख दिए हैं अर्थ सरफेस पे, तब उसका जी का जो वैल्यू होता था वो हो जाता था gm/r²। सिंपल, यानी जो ग्रेविटी था अर्थ सरफेस पर वो था g बराबर gm/r² या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। अब आप इसी पार्टिकल को उठाकर यहाँ पे रख दिए भैया, मतलब सपोज करिए आप h हाइट पर रख दिए, चलिए इसको हम डॉट मान लेते हैं, h हाइट पर रख दिए, ठीक है। अब तभी भी अर्थ जो है ना इस पार्टिकल को अपने सेंटर की ओर खींचेगी फोर्स लगा करके, और जैसे ही सेंटर की ओर खींचेगी तो इस पार्टिकल में फिर से ग्रेविटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब जो टोटल हाइट था, देखिए पहले का हाइट आप r मान लीजिए, यानी डिस्टेंस आप r मान लीजिए, इसको भी कैपिटल R कर दीजिए और इसको भी आप कैपिटल R कर दीजिए, ठीक है। अब हमने पार्टिकल को धरती के सरफेस से h मीटर की ऊंचाई पर रख दिए, देख लीजिए h मीटर की ऊंचाई पर रख दिए। तो अब आपका पार्टिकल जो है ना वो यहाँ आ गया, देखिए इस पॉइंट पे आ गया। तो अब टोटल इस पर जो लगने वाला ग्रेविटी है, टोटल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हो जाएगा g बराबर gm/r+h²। देखिए कुछ चेंजेज हुआ नहीं, चेंज क्या हुआ? सरफेस पर था तो डिस्टेंस r था सेंटर से, अब सरफेस से ऊपर चला गया तो डिस्टेंस हो गया r+h। पार्टिकल का मास अर्थ के सरफेस पर m ही था, पार्टिकल का मास अर्थ के सरफेस से h मीटर के हाइट पर भी m ही था, ठीक है। कैपिटल जी चेंजेज होता नहीं है। आप यूनिवर्स के किसी भी प्लैनेट, सैटेलाइट या किसी भी यूनिवर्सल बॉडीज पे खड़े हो जाइए, आप में जो कैपिटल जी का मान है वो उतना ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। इस कारण से हम लोग कैपिटल जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते थे, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक कांस्टेंट है वो सब जगह पे बराबर होता है, तो आपको याद रखना है। अब आपको कुछ करना नहीं है, इन दोनों जी को कंपेयर कर देना है। ये जो है ना वेरी जी है, ठीक है, ड्यू टू हाइट, तो आप इसे g' मान लेंगे, और ये जो है ना आपका ओरिजिनल जी है ऑन दी अर्थ सरफेस पे, ठीक है। तो अगर पार्टिकल अर्थ के सरफेस पर था, यहाँ पर था, ध्यान देके देखिए, तो क्या था gm/r² था ग्रेविटी। इसमें पार्टिकल अर्थ सरफेस से h मीटर के हाइट पर चला गया, सोचिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस हमने सेंटर से वो डिस्टेंस को चेंज कर दिया जिस पर अर्थ पार्टिकल को फोर्स लगाकर अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था, तो वो डिस्टेंस हो गया r+h²। अब आप दोनों को रिलेशनशिप मिलाइए दोनों के साथ, ठीक है ना, एक इक्वेशन के माध्यम से रिलेशन बनाइए और फिर कंपेयर कर दीजिए, आपको एक वैल्यू मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा। अगर आप इसमें थ्योरी लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा,
हॉल पार्टिकल, आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है ना, उस पार्टिकल को आपने अर्थ सरफेस पर रख दिया है। जैसे ही पार्टिकल अर्थ सरफेस पर था तो अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बराबर gm/r² था। अब हमने उसी पार्टिकल को अर्थ सरफेस से उठाकर अर्थ सरफेस के कुछ हाइट पर रख दिया, तभी भी अर्थ फोर्स लगाएगी, क्या बात है। तो अब जो अर्थ फोर्स लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक वेरी जी के साथ लगा रही है, जी के मान में कुछ कमी ला के लगा रही है, तो जी डैश बराबर gm/r+h² होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने हाइट को बढ़ा दिया है, ठीक है। जब पार्टिकल अर्थ सरफेस पर था तो ग्रेविटी कितनी थी, g बराबर gm/r²। अब हमने जब पार्टिकल को अर्थ सरफेस से ऊपर रख दिया, जी वेरी कर गया, जी बदल गया, हमने जी डैश मान लिया, तब क्या था gm/r+h² होल स्क्वायर। समझिए, हम इन दोनों रिलेशन को हम, ठीक है, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, या कंपेयर कर देते हैं। तो जैसे ही आप डिवाइड करिएगा, देखिए ऊपर में क्या, पहले जी डैश लिख दीजिए और बाद में जी लिख दीजिए, ठीक है। तो जी डैश का वैल्यू कितना है, gm/r+h के होल स्क्वायर और gm/r², ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या होगा कि gm से gm क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जी डैश बटे जी बराबर, देखिए ये जो r है ऊपर चला जाएगा, तो r²/r+h का होल स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। अब आप क्या करिए, ठीक है ना, सिंपल अवेज है, यहाँ पे घबराना नहीं है आपको। अब आप क्या करिए कि जो r² था ना, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करिए, जी डैश बटे जी लिखिए, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं r/h के होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, a² आप क्लास 9th में एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, तो उसमें था x² / y², तो हम लोग xy के होल स्क्वायर लिख सकते थे। अगर पावर दोनों का सेम है तो हम उसे बाहर करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है यहाँ तक। अब आप देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक टर्म है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्म आपको हम 9th क्लास में पढ़ा नहीं सकते, वो टर्म बाइनोमियल थ्योरम का है, ठीक है, इसीलिए सॉरी हम 9th क्लास में उसे नहीं पढ़ा सकते। अब हम लोग इसको क्या करेंगे पता है, देखिए सिंपल वेज में समझिए कि जी डैश बटे जी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए वाला पार्ट को हम ऊपर कर देते हैं और ए वाला पार्ट को नीचे कर देते हैं। ये जो स्क्वायर है ना, उसमें हम पावर में माइनस लगा देते हैं। जैसे ही इसको हम इन्वर्स करेंगे, ये जो है ना स्क्वायर इन्वर्स करेंगे हम, ये जो हमारा टर्म है ना बदल जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। देखिए करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो r+h/r, अब तक पावर था 2, अब हो जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़े हैं, जैसे x के पावर -2 रहेगा तो हम x² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज़ 1/x² है तो उसको x के पावर -2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने यही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा घबराहट भी होगा कि सर यहाँ पर स्क्वायर था तो हम स्क्वायर तो जल्दी निकाल सकते थे, अब यहाँ पर स्क्वायर है नहीं सर, इसको तो स्क्वायर तो हम निकाल नहीं सकते हैं जल्दी, ठीक है। तो घबराइए नहीं, आपको हम एक वीडियो में स्क्वायर फाइंड करने के लिए सिखाएंगे। स्क्वायर का आपको पावर 100 देकर भी हम फाइंड करने के लिए सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तब तक आप यहाँ पर ए याद रखेंगे कि ये जो हमारा पोर्शन हो गया ना, वो बाइनोमियल थ्योरम का हो गया। पहले आप इसे थोड़ा सा और इजी करिए, तो जी डैश बटे जी बराबर r/r और h/r, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। बस जो फ्रैक्शन था
उसे हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब ये आर से आर कट जाएगा, जी डैश बटे जी बराबर 1 प्लस एच बटे आर के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे टर्म बाइनोमियल थ्योरम का है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, और बाइनोमियल थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है, तो अब जो यहाँ का टर्म होगा आपको जनरली याद रखना है, ठीक है, कि हमारा जो रेडियस है वो हाइट से कहीं बहुत ज़्यादा है। उल्टा लिख दिए, आर जो है ना वो हाइट से कहीं बहुत ज़्यादा है। तो इस टर्म में हम इसे फिर डायरेक्ट, देखिए इसको इससे गुना कर देते हैं, तो जी डैश बराबर मिलेगा जी इंटू, और ये बाइनोमियल पद को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस एच बटे आर, 1 माइनस 2h बटे आर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर भी अगर मैग्नीट्यूड रख के चेक करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। और अगर हम इसको इस तरह से भी लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग धरती के हाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि जी के वैल्यू में कितना कमी आया है या जी के वैल्यू में कितना बढ़ोतरी आया है। कमी ही आएगा, बढ़ेगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये जो जी डैश है आपका वेरी जी है, मतलब ड्यू टू हाइट में आपका जो जी है ना वो वेरी कर गया है, ठीक है। और ये जो जी है वो रियल वैल्यू है जी का 1 माइनस 2h बटे आर, ठीक है। 2h मतलब हाइट है और आपका जो r है वो अर्थ का रेडियस है। अब देखिए इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है। आपको अगर धरती से 1600 किलोमीटर हाइट पे रख दिया जाए, ठीक है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी एट द हाइट 3200 किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस। अब आप बढ़िया से समझिए, ठीक है, कि धरती के सरफेस से आप 1600 किलोमीटर की हाइट पर चले जाते हैं तो जी के वैल्यू में किस तरह की कमी आती है। आइए हम आपको समझाते हैं। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी कलम लेके बैठे हुए तो छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आइए हम लोग उसे देखते हैं थोड़ा। किस तरह से जी के वैल्यू में चेंजेज आता है, देखिए ध्यान देकर। आपको हम हाइट देते हैं, यानी हाइट जो है ना वो 1600 किलोमीटर देते हैं, ठीक है, और वेरिएशन ऑफ जी आपको हम फाइंड करने के लिए दे देते हैं। बताइए वेरिएशन ऑफ जी कितना होना चाहिए, कुछ भार तो है नहीं। आपको अर्थ का रेडियस पता है, ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना होता है, आर कितना होता है 6400 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया, आपको कुछ ज़्यादा कंटेंट की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, हाइट और रेडियस की ज़रूरत थी। आपको ऑन द अर्थ सरफेस ग्रेविटी पता है, यानी जो जी का ओरिजिनल वैल्यू होता है आप 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम लोग राउंड करके लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको जी डैश ज्ञात करना है ड्यू टू हाइट 1600 किलोमीटर, यानी 1600 किलोमीटर पर जो ग्रेविटी है ना वो कैसे चेंज हो जाएगा और चेंज होकर के कितना हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, बहुत ईजी चीज़ है। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन बाई आर, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आप समझिए जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h, h का वैल्यू देख लीजिए 1600 अपॉन बाई आर, r का वैल्यू देख लीजिए 1400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब एक आप जरा सोचिए, एक कट जाएगा 2 जीरो, 64 है, ये दोनों को गुना कर कीजिएगा आप तो आएगा 32, यानी यहाँ पे आपका 2 बचेगा। अब आप इसे सॉल्व करें, जी का वैल्यू आप 9.8 रख लीजिए, परेशानी तो होगा नहीं। अब 1 माइनस 1/2 है, 1 माइनस 1/2 मतलब 1 में से आप हाफ घटा लीजिएगा तो जाहिर सी बात है हाफ बचेगा। तो जी डैश बराबर 9.8 गुने हाफ, देखिए हाफ कैसे लिखे, 1 है, 1 में से आपने हाफ को डिक्रीज कर दिया, घटा लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप हाफ को घटा लेंगे आपके पास हाफ बचेगा, ये हाफ से पूरा पार्ट कटेगा और आपका जो जी है सीधा सीधा 1600 किलोमीटर के हाइट पर
आधा हो जाएगा, यानी इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग धरती के सरफेस से कितना ऊंचा जाएं, कितना हाइट पर जाएं कि हमारा जो ग्रेविटी है ना वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे एक बार बढ़िया से देखिए। इसमें क्या फाइंड करना था कि हम अगर धरती के सरफेस से 1600 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो जी का वैल्यू जी डैश हो जाता है हाइट पर, समझ रहे हैं आप। जी 1 - 2h/r फार्मूला है। आपको हाइट 1600 दिया गया है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये कट के आएगा हाफ में से 1 घटाएंगे, हाफ बचेगा, और 9.8 का जो हाफ होता है वो 4.9 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अर्थ सरफेस से, ठीक है, धरती के सरफेस से कितना हाइट पर जाएंगे, ठीक है, कि जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आपको हाइट कर दिया गया है, ठीक है, और जी डे स्क्वायर वेरिएशन ऑफ जी को डिस्प्ले कर दिया गया है। घबराइए नहीं, फॉर्मूला आप वही रखिएगा, बस एक बेस चेंज करिएगा। देखिए बेस क्या चेंज करना है वो समझिए। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है, क्या बेस चेंज करना है उसको आप समझिए। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज रहेगा आपका। क्या बोला गया है, अब न्यूमेरिकल के डाटा में दिया गया है कि जी डैश 0 हो जाना चाहिए भैया। ठीक है, फाइंड क्या करना रहेगा आपको, एच। अब बताइए धरती का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, ये तो चेंज होगा नहीं। और अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिक्कत खत्म। अब आप समझिए, इसी चीज़ को समझिए। सूत्र वही लिखना है, फॉर्मूला वही लिखना है, चेंज नहीं करना है आपको। जी डैश बराबर जी इंटू 1 - 2h/r। अब आपका जी डैश 0 दिया हुआ है, यही तो समझना है आपको। न्यूमेरिकल में यही प्रॉब्लम होता है हम बच्चों को कि डाटा समझ में नहीं आता है क्या है। तो जी डैश कितना दिया हुआ है आपका, 0। वेरिएशन ऑफ जी 0 मांगा है आपसे, हाइट पूछा है। जी का वैल्यू 9.8 होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, 1 - 2h/1600 किलोमीटर। एच फाइंड ही नहीं है, आप इसको इधर लाएं। ठीक है, तो 0/9.8 और 1 माइनस एक कटेगा भाई, तो h/3200 बच जाएगा। ये पूरा वाला जो पार्ट है ना आपका 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान देके, बहुत इजी टॉपिक है। आप 0 से डिवाइड 0 को 9.8 से डिवाइड करें, ठीक है, 9.8 0 हो जाएगा। अब ये बचेगा 1 - h/3200 किलोमीटर। आइए थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ख़त्म हो जाएगा। अब आप जरा विचार करिए, ए वाले पूरे पार्ट को इधर लाइए। ए पार्ट क्या किस टर्म में है, माइनस में है, तो ये जैसे ही इधर आएगा इक्वल टू के इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो h/3200 किलोमीटर और इधर कितना बचे आपका 1। आप h1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर दिखाई दे रहा है कितना किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, क्योंकि हमने रेडियस को किलोमीटर में रखा था। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को, ठीक है, 0 ही मान करके नहीं, अगर यहाँ पे कोई अलग वैल्यू दे दे आपको, ठीक है, तो किसी भी वैल्यू दे दे आपको, किसी भी तरह का वैल्यू दे दे, तो आप इसे अप्रॉक्स निकाल सकते हैं इजीली मेथड से। कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हाइट देगा तो हाइट निकाल लेंगे, ग्रेविटी देगा तो ग्रेविटी निकाल लेंगे। हम आपको 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल बता दिए। तो अगर हम धरती के सरफेस से 3200 किलोमीटर की हाइट पर चले जाते हैं, ठीक है, याद रखिए, तो क्या होगा, हमारे अंदर जो, यानी अर्थ जो ग्रेविटी लगाती है किसी पार्टिकल पर, वो ग्रेविटी लगाना बंद कर देगी। मतलब अर्थ के द्वारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस किया जाएगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे पार्टिकल अर्थ पे नहीं गिर सकता है, यानी अर्थ सरफेस पे नहीं आएगा, क्योंकि अब जो फोर्स लगाएगी वो नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेट फोर्स हो जाने के बाद पार्टिकल के पोजीशन में किसी प्रकार से अर्थ चेंजेज नहीं ला सकती है। तो इस तरह से हम लोग इजीली समझ सकते हैं, ठीक है, कि कैसे जी के वैल्यू में चेंजेज आते हैं ड्यू टू हाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, बढ़िया से समझिए।
अब हम लोग धरती के सरफेस से ऊपर नहीं, धरती के सरफेस से नीचे जाएंगे, ठीक है, सेंटर की ओर बढ़ेंगे। अब सेंटर की ओर बढ़ेंगे तो देखते हैं कि जी के मान में किस तरह का परिवर्तन आता है, जी के मान कैसे कैसे घटता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब लिखेंगे हम लोग ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ। अब डेप्थ के कारण कैसे हम लोग का हाइट जो ग्रेविटी जो है वो चेंज होगा। अब मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखिए मान लीजिए ये अर्थ है आपका, ठीक है, अर्थ का सेंटर यहाँ पर है, सेंटर से जो डिस्टेंस है भाई आर है, रेडियस आर है, ठीक है, सीधा बनेगा नहीं जब चाहेंगे तो, आर है, ठीक है। अब रूल क्या था कि जब आप अर्थ के सरफेस पर थे, ऑन द सरफेस थे, तो आप में या किसी पार्टिकल में जो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रहा था वो gm/r² था। दिक्कत तो है नहीं, तब अर्थ की मास सेम थी, रेडियस आर था, किसी प्रकार का कोई चेंजेस था नहीं। अब हम थोड़ा अंदर आ जाते हैं, मतलब d मीटर अंदर आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर। अब बताइए ऐसा हो गया अर्थ, तो अब ये जो पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ से उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना बचा, सोचिए। अब उसका डिस्टेंस जो यहाँ से बचा वो r-d रहेगा। अब आपको पता है कोई भी प्लैनेट या अर्थ फोर्स कहाँ से लगाएगी, सेंटर से लगाएगी। तो आपने जो पार्टिकल यहाँ पर रख दिया, अब इस पार्टिकल में जो ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा जी डैश, चेंजेस वेरिएशन जी, वो क्या होगा gm/r-d² होगा, क्योंकि अब टोटल डिस्टेंस कितना बचा, आप तो धरती के अंदर d मीटर चले आए, रेडियस था कितना r था, आप जैसे ही थोड़ा अंदर आ गए, अब d मीटर अंदर आ गए, तो जो टोटल रेडियस था अर्थ का, अपने पार्टिकल को यहाँ पर रखा, तो अब पार्टिकल डिस्टेंस कितना फ्रॉम सेंटर है, r-d है। अर्थ फोर्स कहाँ से लगाएगी, सेंटर से लगाएगी, ठीक है, तब ना प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन। तो अब जो ड्यू टू एक्सेलरेशन है वो gm/r-d² है। समझ गए आप बढ़िया से। अब आइए फिर से वही काम करेंगे, दोनों में एक रिलेशन लाएंगे। तो सबसे पहले ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ध्यान दे के देखिएगा। सबसे पहले जब पार्टिकल अर्थ के सरफेस पर था तो ग्रेविटी कितनी थी बोलिए, gm/r² थी। इक्वेशन कितना, फर्स्ट। अब जब पार्टिकल अर्थ के सरफेस के ऊपर था तब अर्थ के मास ज़्यादा था, अर्थ के डेंसिटी अलग थे, क्योंकि मास ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, समझिए। तो ये वाले जो वैल्यू है ना, इसको डिस्प्लेस्ड करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि आप धरती के अंदर आइएगा तो उसके मास में कमी आएगा, उसके डेंसिटी में कमी आएगा, दोनों चेंजेज हो जाएंगे। यहाँ पे जो धरती अभी है वो स्फीयर की तरह बिहेव कर रही है। अब आप लोग पढ़े हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वाई वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम डेंसिटी को मास से कंपेयर करेंगे तो m बराबर डिस्टेंस इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। v यहाँ पे वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं। अब बताइए अर्थ है किस शेप का, स्फीयर टाइप का है, तो d और ये जो वॉल्यूम है वो अर्थ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 और πr3। अब आप m के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे रख दीजिए, तो g बराबर क्या हो जाएगा, g और m के जगह पर लिखिए 4/3 πd(r3)। अब बट्टे में क्या हो जाएगा r²। ये वैल्यू जो आपने रखा है वो m के जगह पे रखा है, ध्यान में रखना है, r3 से r² कट जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास जो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑन दी अर्थ सरफेस बचेगा वो बचेगा g बराबर gm, देखिए m तो है नहीं, g बराबर g 4/3 πd(r)। आप इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, फर्स्ट, इसको नहीं मानिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपका पहला वाला मिल गया, ठीक है। अब आप अर्थ के थोड़ा नीचे चले गए,
आप अर्थ के डेप्थ में चले गए या पार्टिकल को अर्थ के डेप्थ पर रख दिए। अब पार्टिकल पर अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो r माइनस डी के डिस्टेंस से लगा रही है, पहले r के डिस्टेंस से लगा रही थी। जो r के डिस्टेंस से जब लगा रही थी तो ग्रेविटी इतना प्रोड्यूस कर रही थी। जब r माइनस डी से लगाएगी तो जो ग्रेविटी है वो इतना प्रोड्यूस करेगी, gm/r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब बताइए, यहाँ पर मास आपने चेंज किया था, यहाँ पर भी मास चेंज हो जाएगा। तो मास का सूत्र क्या था? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम था। कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, m बराबर d। अब जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। देखिए, ये बताने वाली बात नहीं है। सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई, जब रेडियस r था तो r3, अब रेडियस r माइनस डी हो गया तो r माइनस डी के दी होल क्यूब। अब m को फिर से डिस्प्लेस्ड करके और वैल्यू रख दीजिए m का। तो m का वैल्यू कितना है? g 4/3 पाई r माइनस डी का होल स्क्वायर होल क्यूब बटे r माइनस डी का होल स्क्वायर से होल क्यूब कट जाएगा। नीचे लिखेंगे, दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। अब हम फिगर मिटा देते हैं, फिगर का काम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप जैसे ही फिगर मिटा देते हैं थोड़ा आपको स्पेस बच जाएगा, ठीक है, आपको एक साथ सॉल्व करके मिल जाएगा। अब आप देखिए, आपका जी डैश जो है ना, जी डैश जो है आपका जी डैश जो है मिलेगा g 4/3 d पाई r माइनस डी। दिक्कत हो गया? फिर से लिख दे। आपका जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा जी डैश का g 4/3 पाई r माइनस डी बचेगा। आप इसे इक्वेशन कितना मान लेंगे? सेकंड मान लेंगे। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आपका g कितना है? g/g डैश, या आप लिखिए इजीली g डैश बटे g लिखिए। तो g डैश का वैल्यू है g 4/3 पाई r माइनस डी, और g का वैल्यू है g 4/3 पाई d। ये पूरा जो पार्ट है ये वाला देखिए कट जाएगा। कट गया तो क्या बचेगा? g डैश बटे g r माइनस डी बटे r। फिर से वही कर दीजिए इसको, g डैश बराबर g इंटू जी r बटे r माइनस डी बटे r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आएगा। r से r कट जाएगा तो g डैश बराबर बचेगा g इंटू 1 माइनस डी बटे r। हम ऊपर में डिस्प्ले कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। तो आपका जो टोटल ग्रेविटी का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा g डैश बराबर g इंटू 1 माइनस डी बटे r। इसमें कुछ किया नहीं गया। देखिए, खास बात है कि हमने मास को चेंज किया है, क्योंकि आप जब अर्थ सरफेस पे रहेंगे तो अर्थ का मास कुछ और रहेगा। आप अर्थ के डेप्थ में चले जाएंगे तो अर्थ का मास चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप अर्थ के सरफेस पर थे तो रेडियस r था, ठीक है। जब आप अर्थ सरफेस के थोड़ा डेप्थ में चले गए तो आप जितना डेप्थ में जाइएगा उतना रेडियस कमेगा, तो हमने r माइनस डी लिख दिया। अब बच्चा को यही थोड़ा सा टफ लगेगा, बाकी कंपेयर किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ है। अब आपके पास जो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ड्यू टू डेप्थ जो आया ग्रेविटी का वो आया, पता है कितना? g डैश बराबर g इंटू 1 माइनस डी अपॉन बाई r। बहुत ईजी। अब आप समझिए क्या समझना है वो देखिए। हमने अभी हाइट के लिए पढ़ा था, अब हम लोग डेप्थ में आ गए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए कि धरती से मान लीजिए 1600 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो जी का वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा? 32 हो जाते हैं तो जी के वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा? सेंटर पे जाते हैं तो जी के वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा? ठीक है, ये तीनों चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको हम एक चीज़ बताते हैं, अर्थ सेंटर पर जी का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अर्थ सेंटर पे जी का वैल्यू 0 होता है। आप इसे थोड़ा सॉल्व करके भी देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, हम सॉल्व करते हैं, आप समझिएगा। अर्थ सेंटर की बात की जा रही है। जब आप अर्थ सरफेस पर हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है, तो आपका जी कितना है? gm बटे r स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे आ गए, मतलब आप d मीटर डेप्थ, जितना r था उतना ही d, आप d मीटर डेप्थ तय कर लिए। फार्मूला आपका क्या है?
जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी अपन बाई आर। समझिए सिंपल, आपको डेप्थ कितना दिया गया है, आप सेंटर पे आ गए, सेंटर तक पहुंच गए, तो आपकी जो डेप्थ थी वो किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। आप सेंटर पे तभी ना पहुंचेंगे, जैसे आपका रेडियस, अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको यहाँ सेंटर तक आने के लिए कितना डेप्थ में जाना पड़ेगा, 6400 किलोमीटर डेप्थ में जाना पड़ेगा, सिंपल वेज है। तो जी डैश बराबर क्या होगा, जी इंटू 1 माइनस डी भी 6400 किलोमीटर और आर भी 6400, आर से डी कट जाएगा, जी इंटू 1 माइनस 1 जी इंटू 0 में से एक जाएगा 0, तो जी डैश आपका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा भैया। तो अर्थ के सेंटर पे आप जैसे ही जाएंगे आपकी जो जी का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए कि 3200 किलोमीटर के डेप्थ में जा रहे हैं, आप अर्थ सेंटर से 3200 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं, तो जी का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर बढ़ेंगे जी का वैल्यू घटेगा, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू घटेगा, यानी दोनों स्थिति में जी का वैल्यू घटता ही घटता है। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग तीनों समझ लिए। आज तक के लिए इतना ही। आप इन न्यूमेरिकल्स के माध्यम से चेंजेज वेरिएशंस जी ऑफ वैल्यू को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।